दोस्तों आज है 3 जून और कल है 4 जो है जून और आपको पता है कि 4 जून को काउंटिंग होने वाली है। जो 7 चरण के इलेक्शंस चले थे उसकी काउंटिंग कल है और इस काउंटिंग में सबकी किस्मत का फैसला होने वाला है, चाहे वो हमारा हो, आपका हो, हमारे देश की पूरी जनता की बात करें या फिर जितने प्रत्याशी थे, जो पार्टियां थी चुनाव में आपके हमारे मुद्दे को उठा के चल रही थी या हमारे लिए बहुत सारे वादे, सुख सुविधाएं या फिर देश की तरक्की की बहुत सारी चीज़ें कही जा रही थी। सबकी किस्मत का कह सकते हैं फैसला कल 4 जून को होने वाला है और सबकी निगाहें जो है इसी पे टिकी रहने वाली हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार सब लोगों ने किया। 7 चरण में चुनाव थे, तभी से लोगों का कहीं न कहीं इंतज़ार था। जहाँ पे चुनाव खत्म हो जाते थे वहाँ के लोग बस 4 तारीख का इंतज़ार कर रहे थे। चाहे फर्स्ट चरण से मैं अगर बात करूँ तो पहले चरण का चुनाव जैसे ही खत्म हुआ तो वहाँ के लोग बस ये इंतज़ार कर रहे थे कि कैसे जो है 4 तारीख आए उस दिन पता चले कि कौन जीता कौन हारा। उसी तरीके से सेकंड चरण हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो या सिक्स्थ चरण हो या सेवेंथ हो, जो लास्ट चरण था। लास्ट चरण आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गहमा-गहमी वाला था सारी पार्टियों के लिए, सारे नेताओं के लिए, क्योंकि आखिरी चरण में कहीं न कहीं ज़्यादा मेहनत हुई सबसे, नेताओं ने भी बहुत मेहनत किया और जनता का तो शुरुआत से ही धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जनता ने, हमने, आपने तमाम नेताओं के भाषण को सुना, भीड़ में धूप में खड़े होके उनकी रैलियों को सुना। हमारे लिए जो उनकी जवाबदेही है, जो वादे हैं उनके, जो हमारे मुद्दे हैं उनको उठाते हुए सुना, उनको देखा हमने। अब रही बात कि पूरी जनता जो है देश की इस लोकतंत्र में कितना ज़्यादा किस पे भरोसा करती है, ये कल कन्फर्म होगा। कल इसका रिजल्ट आने वाला है और उन नेताओं की भी तकदीर का फैसला होगा, पूरे देश के भविष्य का फैसला कल होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी तरह से दावे कर रहे हैं, बहुत सारे एग्जिट पोल भी आ गए हैं, बहुत लोग बता रहे हैं कि एनडीए को 400 से के आसपास सीट मिलेगी या 400 से ज़्यादा, जहाँ तक कि उनका ये आकलन भी था, पहले से ही उन्होंने 400 का नारा दे रखा था। वहीं इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन के नेता जो हैं वो 295 प्लस सीट का जो है कि दावा कर रहे हैं, कि उनका आकलन है कि 295 प्लस सीट उनको मिलने वाली हैं इस चुनाव में। लेकिन अब कल जो है 4 जून है, ये चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, सबके सामने साफ हो जाएँगी और कह सकते हैं सबसे अहम दिन जनता का है, क्योंकि 5 साल में एक बार अपने मताधिकार का प्रयोग करना होता है और इसी वोट की ताकत से वो पूरे देश की सत्ता को बदल सकती है, किसी को भी सत्ता पे बिठा सकती है। तो कह सकते हैं कि इस कड़ी धूप में जिस तरीके से रैलियों में जनता ने अपना सब्र दिखाया और बहुत सारी रैलियों में तो बहुत सारे घटनाएँ भी हुई, बहुत सारे लोग बीमार भी पड़े, कुछ डेथ भी हो गई बहुत सारे लोगों की। तो कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र का जो ये चुनाव हुआ, लोकतंत्र में जो वोट की आपको ताकत मिली, आपने जिसका प्रयोग किया, उसका जो है कि कल आखिरी दिन है, उसका रिज़ल्ट आने का आखिरी दिन है कि आपने किस पे भरोसा दिखाया है और उसका कितना मतलब है आपके वोट का, ये आपको कल बिल्कुल पता चलने वाला है और कहीं न कहीं कल जो है पूरे देश का भविष्य भी निर्धारित होने वाला है। क्योंकि अगर नई सरकार बनती है तो उनके बहुत सारे वादे उनके भी थे, तो उस हिसाब से हमें देखना होगा कि किस तरीके से वो काम करती हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारी नौकरी, बेरोज़गारी या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम मुद्दे हैं उनके लिए किस तरीके से काम करती है, जिस तरीके से वादे उन्होंने किए हैं उस पे खरा उतरती है या नहीं उतरती है। और जो वर्तमान सरकार की अगर बात करें तो उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही हैं, तो अगर उनकी सरकार फिर से बनती है तो वो हमारे लिए क्या चीज़ें करती हैं या फिर पिछले 10 सालों के मुकाबले जो है कि एनडीए की अगर सरकार फिर बनती है तो हमारे लिए फिर आगे के लिए क्या करती है। फिलहाल ये कल का दिन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है कि कल जो है कि दोपहर के बाद से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएँगी। शुरुआत में तो नहीं कह सकता, लेकिन दोपहर बाद से बहुत सारी चीज़ें साफ़ होनी स्टार्ट हो जाएँगी कि किसकी तरफ जो है कि रुझान जा रहा है, जनता ने किसको सपोर्ट किया है, किस पे ज़्यादा भरोसा दिखाया है। फिलहाल आप भी इंतज़ार करिए, बस रात बीतेगी, सुबह होगी और उसके बाद जो है कि रिज़ल्ट सबके सामने रहेगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।